गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल एटमॉस्फेयर एंड मॉडिफाइड कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज पे। फ्रूट एंड वेजिटेबल आर स्टिल लाइव अलाइव आफ्टर हार्वेस्टिंग। इट इज़ अ नेसेसरी टू रीस्टैंड देयर रेस्पिरेशन एक्टिविटी। इट मीन्स कि वेजिटेबल या फ्रूट को जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो वो लगातार क्या करता है, जीवित रहता है और रेस्पिरेशन उसमें होते रहता है। तो उस रेस्पिरेशन एक्टिविटी को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, ज़रूरी है कि हम कंट्रोल एटमॉस्फेरिक या फिर MAP का यूज़ करें। सेकंड है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी केसेस। मेटाबॉलिक मतलब कि कलर में चेंजेस आना, फ्लेवर में, एरोमा, सॉफ्टनिंग चेंजेस एंड कमोडिटी मतलब कि टिश्यू का सॉफ्टनेस होना। द एनर्जी नीड यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम अ रेस्पिरेशन। और फ्रूट में रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी की नीड होती है, जो कि टिश्यू है वो धीरे धीरे सॉफ्टनिंग और स्पॉइल होने लगता है, या जो स्टार्च है उसका शुगर में कन्वर्ट होने लगता है, कार्बोहाइड्रेट का जो है वो ब्रेक डाउन होने लगता है। ठीक है, बेसिकली रेस्पिरेशन इज बेसिकली करेक्टराइज्ड बाय ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। ऑक्सीजन जब जनरली रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो हमको बेसिकली ब्रेक करना है रेस्पिरेशन को। तो जो CA है, CAS या मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज में हमको मेन हमारा काम है या बेसिकली हमारा एम है कि हम रेस्पिरेशन को कंट्रोल करें। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि कंट्रोल कैसे करते हैं हम रेस्पिरेशन को। तो फर्स्ट है स्टोरिंग एट अ लो टेम्परेचर। या तो हम उसको टेम्परेचर कम करके स्टोर कर सकते हैं। हर एक क्रॉप का अपना टेम्परेचर होता है, स्टोरेज टेम्परेचर। जैसे कि बनाना का 13 डिग्री पे होता है स्टोरेज टेम्परेचर। मैंगो का एग्जाम्पल, मैंगो का 10 to 12 डिग्री। और टेम्परेट फ्रूट क्रॉप को जनरली 1 to 5 डिग्री पे स्टोर करके रखा जाता है। इसके अलावा यूजिंग केमिकल MCP। ये MCP क्या होता है? 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन प्रोपेन है जो ट्रिमेंडियस प्रॉमिसिंग इन कमर्शियल एप्लीकेशन फॉर कंट्रोल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले कि एथिलीन का प्रोडक्शन कंट्रोल किया जाए। ये MCP है वो यूज़ होता है एथिलीन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि रेस्पिरेशन रेट है वो डिक्रीज़ हो। कोई भी फ्रूट क्रॉप है, जैसे कि हम क्लाइमेट्रिक फ्रूट की बात करें, तो आफ्टर हार्वेस्टिंग उसका रेस्पिरेशन रेट है वो इंक्रीज़ होने लगता है। तो उस रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज़ करने के लिए और एथिलीन प्रोडक्शन को ब्रेक करने के लिए हम कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करते हैं हम लोग, AgNO3 का। इसके अलावा हम थायोसल्फेट का यूज़ करते हैं एथिलीन ब्रेक करने के लिए, एथिलीन के प्रोडक्शन को ब्रेक करने के लिए, O32। ठीक है, थायोसल्फेट का। देन हम यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का यूज़ हम उसके कंसंट्रेशन को हाई करके एथिलीन प्रोडक्शन को ब्रेक करने के लिए हम CO2 का कंसंट्रेशन हाई कर देंगे। हम यूज़ करेंगे लगभग 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड पॉइंट है कि कंट्रोल द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द हार्वेस्ट प्रोड्यूस। जो भी हमारा कमोडिटी है उसके आसपास के एटमॉस्फेयर को अकॉर्डिंग
हमको कंट्रोल करना है कि वो लंबे समय तक हमारा प्रोडक्ट है वो बचा रहे एज अ रिफ्रेश प्रोडक्ट, एज अ फ्रेश प्रोडक्ट। चौथा है और लास्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ देम, मतलब या तो हम सिंगल इनका यूज़ करें, स्टोरिंग करें लो टेम्परेचर पे, या केमिकल यूज़ करके हम एथिलीन प्रोडक्शन को ब्रेक करें, या इसके अलावा हम ये जो एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने वाली बात है, ये तीनों को हम कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल एटमॉस्फेरिक एंड मॉडिफाई एटमॉस्फेरिक सिस्टम। सेल्फ लाइफ को कैसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। बेसिकली हमारा मोटो होता है कि हम सेल्फ लाइफ को बढ़ाना है विथ कम एथिलीन प्रोडक्शन के साथ और लंबे समय तक रखना है विदाउट डैमेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सटेंड की सेल्फ लाइफ। तो हमको उनका जो सेल्फ लाइफ है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हार्वेस्टिंग सबसे पहले है। पोस्ट हार्वेस्ट में सबसे पहले आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद ही शुरू होता है आपका स्टोरेज या पोस्ट हार्वेस्ट। तो हम हार्वेस्टिंग किस टाइम पे करें, ऑप्टिमम मैच्योरिटी अकॉर्डिंग टू फ्रूट। रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग हम फ्रूट को डिवाइड किए हैं कि नॉन क्लाइमेट्रिक है तो हम उसको मैच्योर फुल राइपनिंग स्टेज में करेंगे। अगर वो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है तो हम उसको मैच्योर स्टेज में राइप कर सकते हैं। क्लाइमेट्रिक फ्रूट को मैच्योर स्टेज में। इसके अलावा मिनिमम मैकेनिकल इंजरी, अगर हम हार्वेस्ट दो मेथड से करते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। एक होता है बाई हैंड या मैनुअल, दूसरा होता है आपका मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में डैमेज का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, या डैमेज की वजह से लॉसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो हमको मिनिमम मैकेनिकल इंजरी करना है फ्रूट या वेजिटेबल्स को। इट मीन्स हमको प्रॉपरली हार्वेस्ट करना है और केयरफुली। इसके अलावा सैनिटेशन, प्रोड्यूस का सैनिटेशन, मतलब कि जितना भी इंजोर्ड पार्ट है उसका या इंजोर्ड फ्रूट है उसको हम रिमूव कर देंगे। इसके अलावा हम ग्रेडिंग करेंगे, साइजिंग करेंगे, जिससे कि हमको स्टोरेज के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। लास्ट है ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करना। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो स्टोरेज कंडीशन में, रेफ्रिजरेशन में भी मेंटेन होता है, सीएस में भी मेंटेन होता है और एमएसपी में भी मेंटेन होता है, एमएएस में भी मेंटेन होता है। ठीक है, अब आता है मॉडिफिकेशन एंड कंट्रोल। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होना चाहिए। इसके अलावा एथिलीन सराउंडिंग प्रोडक्ट लेवल ऑफ डिफरेंट फ्रॉम दोज इन नॉर्मल एयर। एथिलीन का प्रोडक्शन, जैसे ही हम प्रोडक्ट को हार्वेस्ट करते हैं उसका रेस्पिरेशन रेट है वो इंक्रीज होने लगता है। तो उस कंडीशन में हमको रेस्पिरेशन को ब्रेक करने के लिए एथिलीन के प्रोडक्शन को ब्रेक करना है, एथिलीन का प्रोडक्शन ब्रेक करना है। इसके अलावा हमको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करना है। रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो हम अगर रेस्पिरेशन को ब्रेक करते हैं या ऑक्सीजन के लेवल को ब्रेक करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट है या कमोडिटी है वो लंबे समय तक बच सकता है। तो अगर हम CO2 का लेवल 10% रखेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल ओनली 5% होना चाहिए। इससे इसका सेल्फ लाइफ है वो लंबे समय तक चलेगा। थर्ड है मॉडिफिकेशन ऑफ कॉमनली बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो प्लांट टिश्यू है वो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कोई भी प्लांट टिश्यू है, हम फ्रूट की बात करें या वेजिटेबल की बात करें या किसी भी कमोडिटी की बात करें, अगर उसमें लिविंग टिश्यू है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें रेस्पिरेशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है। तो यह सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक्टिविटी को और प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक्टिविटी को हमको क्या करना है, प्लांट टिश्यू में कम करना है लेवल को।
इसके लिए हम लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉडरेट या हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज ड्यूरेशन और सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए प्लांट का बिहेवियर या हम एक्सटेंड कर सकते हैं, किस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, स्टोरेज ड्यूरेशन को और सेल्फ लाइफ को। इसके लिए हमको क्या चाहिए कि हम प्लांट टिश्यू का जो रेस्पिरेशन रेट है उसको हम कम करें और एथिलीन के प्रोडक्शन को ब्रेक करें, जिससे कि उनका जो सेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज़ होता जाए। ये है वो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, इस चीज़ को ब्रेक करना। नेक्स्ट है मॉडिफाई ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर हम स्टोर कर रहे हैं अपने कमोडिटी को तो एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए। तो बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर हम फ्रूट या वेजिटेबल को स्टैब्लिश करते हैं या मॉडिफाई करते हैं एटमॉस्फेयर को, तो किस प्रकार से होगा कि क्या रिलेशन है नॉर्मल अबेंडमेंट एयर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है एयर उसका, और रेफ्रिजरेटर में जब हम गैस का यूज़ करते हैं उन गैसियस फॉर्म का, या एयर टाइट एरिया जैसे कि रेफ्रिजरेशन हो सकता है या फिर सीए हो सकता है, एमएपी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, किन गैसों का कंपोनेंट होना चाहिए, किसको हमको एलिमिनेट करना है, किसको ऐड करना है। लाइक ऑक्सीजन को हमको एलिमिनेट करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमको ऐड करना है। इसका लेवल है वो डिक्रीज़ होना चाहिए, CO2 का लेवल है वो इंक्रीज़ होना चाहिए। ठीक है, डिपेंड करता है कि हम इसको एटमॉस्फेयर में किस टाइप, बाहर के एटमॉस्फेयर से जो हम स्टोर कर रहे हैं उसका एटमॉस्फेयर हम कैसे मॉडिफाई करें। तो इसका दो एग्जाम्पल है, CA जो हम बोलते हैं कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज, दूसरा है मॉडिफाई एटमॉस्फेरिक स्टोरेज। अगर हम कंट्रोल एटमॉस्फेरिक स्टोरेज की बात करें तो इसमें परमानेंटली स्टेबल होता है कंट्रोल गैस का कंपोनेंट सराउंडिंग प्रोडक्ट के आसपास, या रेफ्रिजरेशन जो चैम्बर होता है उसके आसपास जो गैस का कंपोनेंट है वो प्रीडिसाइडेड होता है और स्टेबल कंट्रोल में मतलब स्टेबल होता है। दूसरा है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो एयर टाइट कूल रूम है या कंटेनर है उसमें इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ध्यान रखा जाता है। जनरली फ्रूट क्रॉप में जो ह्यूमिडिटी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो 80 to 85, रेयरली 85 to 90% में जाता है। वेजिटेबल की बात करें तो वेजिटेबल में रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, 90 to 95% तक रखा जाता है। अगर हम लॉन्ग सेल्फ लाइफ वाली क्रॉप की बात करें लाइक ऑनियन या गार्लिक, तो इनका रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे लो होता है, 60 to 70% मेंटेन करते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडिफाई एटमॉस्फेरिक स्टोरेज का। ये ऐसा है, स्टेबिलाइजेशन है, फेवरेबल इन्वामेंट होता है या एटमॉस्फेयर होता है इसमें। बाय पैकेजिंग हम इसको पैक करके रखते हैं। इस सिस्टम में हमारा जो कमोडिटी है वो बैग के अंदर या बॉक्सेस या पैलेट का मतलब होता है कोटेड प्रोडक्ट। पैलेट मीन्स मार्केट में जैसा मिलता है पैलेटेड प्रोडक्ट, जिसमें शुगर कंटेन या प्लास्टिक फिल्म, जो एडिबल फिल्म, प्लास्टिक फिल्म नहीं, एडिबल फिल्म्स जो होते हैं उससे ये कोटेड रहता है, या तो शुगर लेवल से कोटेड रहता है, इनका यूज़ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं पैलेटेड प्रोडक्ट या पैलेट्स। ठीक है, ऐसे टेक्निक को हम बोलते हैं मॉडिफाई एटमॉस्फेरिक सिस्टम। मॉडिफिकेशन सिर्फ इतना है कि उसमें रूम में या कंटेनर में प्रोडक्ट को रखा जाता था, हमारे कमोडिटी को, इसमें पर्टिकुलर बैग, बॉक्स या पैलेट में रखा जाता है। इसमें भी O2 एंड CO2 का रेशियो कंट्रोल रहता है। इस MAP में भी O2
और CO2 का रेशियो है वो भी कंट्रोल कंडीशन में होता है। इसके अलावा टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंट्रोल में होता है। बस मॉडिफिकेशन होता है स्टोरेज सिस्टम पे। स्टोरेज सिस्टम जैसे कि यहाँ पे कोल्ड रूम में रखते हैं या कंटेनर्स में रखते हैं, इसमें पर्टिकुलर बैग्स में भर देते हैं या बॉक्सेस में इसको स्टोर करते हैं। एक टाइप का ये पैकेजिंग भी होता है और स्टोरेज भी होता है, साथ साथ पैलेट्स बना देते हैं। द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ CAN-MAP डिपेंड ऑन, किन किन चीज़ों पे हमारा स्टोरेज है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले प्रोड्यूस का सेल्फ लाइफ, ये स्पीशीज़, वो किस स्पीशीज़ को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। स्पीशीज़ की बात करते हैं तो स्टोरेज स्पीशीज़ जो होती हैं या कल्टीवर जो होती है वो अलग मतलब कि वो डिफरेंट होती हैं कि फ्रेश प्रोडक्ट के लिए कौन सी वैरायटी यूज़ कर रहे हैं और प्रोसेस प्रोडक्ट के लिए हम कौन सी वैरायटी, या पोस्ट हार्वेस्ट जिसका सेल्फ लाइफ या कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी हो, कीपिंग क्वालिटी या जिसका सेल्फ लाइफ बहुत लंबे समय तक चले, हम ऐसे स्पीसीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। कल्टीवर्स की बात करें, अगर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा कल्टीवर्स कि हम कैसे कल्टीवर्स को सेलेक्ट करेंगे जिसका सेल्फ लाइफ बहुत लंबा चले, जिसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी हो, हार्डनिंग हो उसमें। ठीक है, थर्ड है अपना हमारा ग्रोइंग कंडीशन मीन्स ज़्यादातर जो पोस्ट हार्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं वो तो वो तो ग्रीन हाउस कंडीशन में ग्रो हुआ रहता है, फील्ड कंडीशन में भी ग्रो होता है, लेकिन हम प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ या जो इंटरकल्चर ऑपरेशंस के साथ हम ग्रो करते हैं। इसके अलावा डिपेंड करता है हार्वेस्टिंग सिस्टम। अगर हम मैनुअली हार्वेस्ट कर रहे हैं कि हार्वेस्टिंग सिस्टम दो ही तरीके का होता है, मैनुअल बाई हैंड, सेकेंड होता है मैकेनिकल जो कि मशीन ऑपरेटेड होता है। मैनुअल में हम करते हैं तो डैमेज का जो केस है वो कम रहता है, डैमेजिंग केस है वो लेस रहता है, बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर हम मैनुअली हार्वेस्ट करते हैं तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दूसरा, अगर हम मैकेनिकली कर रहे हैं, मशीन से कर रहे हैं, तो इसमें डैमेजिंग है वो ज़्यादा होगा, स्प्लिटेड होगा, फ्रूट स्प्लिटिंग हो जाएगा, फ्रूट में स्प्लिटिंग आएगी, डैमेजिंग होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हम सेफली हार्वेस्ट करें। इसके अलावा है फिजियोलॉजिकल स्टेज से रिलेशन है मैच्योरिटी और राइपनिंग। मैच्योरिटी और राइपनिंग डिपेंड करता है फ्रूट पे या वेजिटेबल पे के कैरेक्टर पे। मैच्योर जैसे ही फिजियोलॉजिकल स्टेज की बात आती है, हम इनके रेस्पिरेशन रेट के अकॉर्डिंग जो डिवाइड हुआ है क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक, दो ही तरीके का फ्रूट होता है। क्लाइमेट्रिक जो फ्रूट क्रॉप होता है जैसे कि टोमेटो हो गया, इन सब चीज़ों को, या मैंगो हो गया, इनको हम मैच्योर स्टेज में हार्वेस्ट करते हैं। मैच्योर मतलब कि वो अपना कंप्लीट डेवलपमेंट, उसका टिश्यू है वो कंप्लीट डेवलपमेंट कर चुका है। दूसरा नॉन क्लाइमेट्रिक है, उससे रिलेशन है कि यह आफ्टर हार्वेस्टिंग रेस्पिरेशन रेट इसका डिक्रीज़ होने लगता है, स्लोली डिक्रीज़ होने लगता है और वो डिके हो जाता है, प्रोडक्ट डिके हो जाएगा। इसके लिए हमको उसको राइपनिंग स्टेज मतलब सेनेसेंस के एक स्टेप आगे हमको उसको हार्वेस्ट करना होता है। पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, हार्वेस्टिंग के बाद शुरू होता है फील्ड हैंडलिंग या पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। मीन्स आफ्टर हार्वेस्टिंग हम फील्ड में स्टोर करके रखते हैं, फील्ड में पहले स्टोरिंग करेंगे, देन इसका जो स्किल्ड लेबर से हम क्या कराएंगे, इसका ग्रेडिंग होगा, ग्रेडिंग कराएंगे, साइजिंग, स्प्लिटेड फ्रूट को रिमूव, सैनिटेशन, ये सब प्रोसेस किया जाता है पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग में। वॉश किया जाता है, उसके अलावा इसको बैग्स में पैक किया जाता है, बॉक्सेस में पैक किया जाता है। अब आता है गैस कंपोजिशन का रिलेशन है O2 और CO2 का कंसंट्रेशन। किसी एयर टाइट रूम में या एयर बॉक्स जो कंटेनर है उनमें
O2 और CO2 का कंसंट्रेशन डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ कितना लंबा चलेगा। हमेशा O2 को कम और CO2 को ज़्यादा रखा जाता है। ये प्रमोट करता है रेस्पिरेशन को, ये डिक्रीज़ करता है एथिलीन की प्रोडक्शन को। थर्ड आता है स्टोरेज टेम्परेचर। पर्टिकुलर फ्रूट या वेजिटेबल की बात करें तो सबका अलग अलग स्टोरेज टेम्परेचर होता है। अगर उस स्टोरेज टेम्परेचर पे हम स्टोर करते हैं तब तक प्रोडक्ट है हमारा या कमोडिटी है वो सेफ रहता है। अगर हम उस पर्टिकुलर स्टोरेज टेम्परेचर से अगर नीचे जाते हैं या डाउन हो जाता है तो हमें चिलिंग इंजरी और फ्रीजिंग इंजरी का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा टाइम है, हम टाइम सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि हम प्रॉपर टाइम पे सोइंग करें, जो एग्जैक्ट टाइम है वहाँ पे सोइंग करें। सोइंग टू हार्वेस्टिंग टाइम डिपेंड करता है, सोइंग टू हार्वेस्टिंग विथ पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग डिपेंड करता है टाइम कि अर्ली वैरायटी है तो हम अर्ली सोन करेंगे। अगर अर्ली वैरायटी को लेट सोन कर दिए तो वो डायरेक्ट यील्ड लॉस कर देगा। तो टाइम है वो मेजर फैक्टर है। बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ MAP मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक सिस्टम में या स्टोरेज में, ऑक्सीजन है वो राइपनिंग को डिले करेगा जब उसका कंसंट्रेशन है वो लो रहेगा। मतलब राइपनिंग डिले करता है यह लेस देन 8 kg/Pascal। अगर हम ऑक्सीजन मेंटेन कर रहे हैं तो वो कंसंट्रेशन में है ऑक्सीजन या O2 तो वो डिले करता है राइपनिंग को। ये इसका ग्रेटर इफेक्ट है। ठीक है, सेकंड है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हायर लेवल मतलब अबोव 1 kg/Pascal में ये डिक्रीज़ और इनहिबिट करता है एथिलीन के प्रोडक्शन को। एथिलीन का प्रोडक्शन है वो शुरू होता है, पहले हम जान लेते हैं एथाइलिन। ठीक है, प्रिकर्सर है एथिलीन का मेथियोनिन। मेथियोनिन प्रिकर्सर है एथिलीन का। इससे बनता है सबसे पहले ATP है वो कन्वर्ट होता है। ATP का लॉस होके सबसे पहले ये बनाता है S एडिनोसिल मेथियोनिन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एडोमेट। ठीक है, अब ये एडोमेट एंजाइम्स के प्रेजेंस में दो पार्ट में डिवाइड होता है, ACC सिंथेसाइज और ACC ऑक्सीडाइज। ठीक है, जो सिंथेसाइज वाला पार्ट है वो अगेन यंग साइकिल चलाने के लिए वो प्रमोट करता है मिथाइल थायोसाइड। जो ACC सिंथेसाइज है वो यंग साइकिल चलाने के लिए 5 मिथाइल थायोडिनेज को प्रमोट करता है और अगेन मेथियोनिन का प्रोडक्शन के लिए रेडी करता है। ACC ऑक्सीडाइज, ACC का फुल फॉर्म मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ACC का फुल फॉर्म होता है 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका दो पार्ट में डिवाइड होता है, सिंथेसाइज पार्ट और ऑक्सीडाइज। सिंथेसाइज है वो यंग साइकिल चलाने के लिए अगेन प्रोड्यूस करता है मेथियोनिन, और जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में O2 के प्रेजेंस में बनाता है एथिलीन। और ये जो एथिलीन होता है वो इंक्रीज़ करता है फ्रूट राइपनिंग को। तो ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिल्वर नाइट्रेट का, थायोसल्फेट का, इसके अलावा MCP का। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी मेजर रोल प्ले करता है एथिलीन को इनहिबिट करने के लिए। तो एथिलीन है वो इसका बायोसिंथेसिस पाथवे अगर रिड्यूस होता है तो ये
हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, अगर ये रिड्यूस होता है तो हमारा जो प्रोडक्ट का या कमोडिटी का सेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज़ होगा। थर्ड है MAP लिमिट्स सॉफ्टनिंग बाय डिक्रीजिंग लिग्निफिकेशन और इनहिबिशन पॉलीगैलेक्टोनोज एक्टिविटी। लिग्निफिकेशन, किसी भी प्रोडक्ट में लिग्निफाइड जो प्रोडक्ट होता है, जो हार्डनेस होता है, ठीक है, उसको डिक्रीज करता है। चौथा है कलर प्रिजर्वेशन बाय इनहिबिशन ऑफ इम्पॉर्टेंट रिडक्शन रिएक्शन इन अ नंबर ऑफ टिश्यूज लाइक क्लोरोफिल डिग्रेडेशन। क्लोरोफिल डिग्रेडेशन की बात आती है तो सिट्रस फ्रूट में, जो सिट्रस फ्रूट है उसमें हम क्लोरोफिल डिग्रेडेशन के लिए सल्फ़र का यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिंग करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो टिश्यू का कलर प्रिजर्वेशन वो डिपेंड करता है कि आप स्टोरेज कंडीशन में क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। MAP वो प्रिजर्व करता है नेचुरल वैल्यू, जो ऑर्गेनिक एसिड है, विटामिन A एंड विटामिन C या शुगर में वो चेंजेस होता है, जैसे कि स्टार्च से शुगर में कन्वर्ट होना, कार्बोहाइड्रेट का डिग्रेडेशन होना। रिडक्शन ऑफ चिलिंग इंजरी, अगर हम कंट्रोल कंडीशन में रखे हुए हैं तो वो रिड्यूस करता है चिलिंग इंजरी को। इसके अलावा वेरी लो कंसंट्रेशन में, आपको जैसे भी पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, O2 है वो कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू CO2। CO2 है वो हमेशा हाई रहेगा फॉर सेल्फ लाइफ के लिए, इंक्रीजनेस ऑफ सेल्फ लाइफ, ठीक है। सेकेंड बेनिफिशियल इफेक्ट है इसका, कंटिन्यूसन में है, ठीक है। MAP है वो रिप्लेस एंड रिड्यूस करता है, MAP में रिड्यूस या डिक्रीज़ होता है या रिप्लेस होता है कुछ फ्रूट क्रॉप्स में जो केमिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल, वो पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज के टाइम पे या पोस्ट हार्वेस्ट वर्क के टाइम पे वो डिक्रीज़ होने लगते हैं। जैसे कि पियर और एप्पल में होता है डाइडल्फिन एमाइन, डाई अमाइनोज, ये हैं वो डिक्रीज़ होने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रोलॉन्ग प्री क्लाइमेट्रिक एंड क्लाइमेट्रिक फ्रूट है या क्लाइमेट्रिक पीरियड है, वो डिपेंड करता है डायरेक्ट मैच्योरिटी और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक को इंक्रीज़ करने के लिए। तो मैच्योरिटी मतलब कि कौन से क्रॉप को किस स्टेज में हार्वेस्ट करना है, वो एक स्किल लेबर को पता होता है, और हार्वेस्टिंग हम डिसाइड करते हैं कि फ्रूट अकॉर्डिंग टू फ्रूट हम हार्वेस्टिंग डिसाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा हम यूज़ करते हैं एसेंशियल ऑयल, जैसे कि यूकेलिप्टस, यूजेनाल या मिंथॉल, थाइमॉल, ठीक है। ये इम्प्रूव करता है, बेनिफिशियल इफेक्ट देता है MAP के स्टोरेज में। आफ्टर MAP इफेक्ट होता है रेस्पिरेशन, सॉफ्टनिंग एंड कलर चेंजेस। रेस्पिरेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि रेस्पिरेशन कंट्रोल हुआ तो टिश्यू का ब्रेकडाउन नहीं होगा, वो सॉफ्टनेस नहीं आएगी। उसके अलावा कलर चेंजेस वो मेंटेन करके रखेंगे कलर को, जैसे कि क्लोरोफिल किसी किसी क्रॉप में ग्रीनरी में हम रखे रहते हैं, कुछ क्रॉप है उसका कलर ही ग्रीन होता है, पहले येलो कलर होता है, मतलब उसमें क्लोरोफिल कंटेंट है या कैरोटेनॉइड है वो डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स। स्टोरेज के टाइम पे डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं कि प्लास्टिक फिल्म है वो रिड्यूस करेगा कूलिंग इफेक्ट को, वो ब्रेक कर देगा कमोडिटी के पास कूलिंग इफेक्ट को, जैसे हम कंटेनर्स में, प्लास्टिक कंटेनर्स में स्टोर कर रहे हैं तब। पोटेंशियल इंक्रीज वाटर कंडेंसेशन विथ पैकेजिंग, अगर हमने प्लास्टिक फिल्म्स में पैकेजिंग करके स्टोर किया है तो उसमें रेस्पिरेशन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होके वाटर में चेंज होगा तो वहाँ पे प्रोडक्ट हमारा स्पॉइल हो सकता है। इट इज़ अ इम्पॉसिबल एंड एक्ट एक्सट्रीमली इन गैस कंपोजिशन। गैस कंपोजिशन का अगर लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ये अनकंडीशनल वे है, क्योंकि वो कंट्रोल कंडीशन में होता है। अगर सपोज़ किसी कंसंट्रेशन में मिस्टेक हो गया तो उससे भी हमारा प्रोडक्ट का फिजिकली लॉस हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल, ठीक है।
अनराइपन या एबनॉर्मल, सर्टेन फ्रूट मतलब कुछ फ्रूट है वो एबनॉर्मल राइपनिंग हुई है, प्रॉपर राइपनिंग नहीं हुआ है, जैसे कि हम एग्जांपल में ले सकते हैं बनाना, पियर या टोमेटो का। तो ये एबनॉर्मल राइपनिंग मतलब कि